सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। मध्य अमेरिका डिजिटल क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी घर में स्वस्थ होंगे। तो आज मैं पढ़ाऊँगा आपको वाक्य के भेद। पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि वाक्य किसे कहते हैं, ठीक है। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, वाक्य के कौन कौन से भेद हैं और कितने भेद हैं, ठीक है। अब शुरू करते हैं वाक्य के भेद, ठीक है। अब वाक्य के भेदों को भी दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला है अर्थ के आधार पर, और दूसरा है रचना के आधार पर। ठीक है, वाक्य के जो भेद हैं वो दो भागों में उन्हें बांटा गया है। पहला है अर्थ के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर। अब देखो, रचना के अर्थ के आधार पर भी वाक्य के भेदों को बांटा गया है, ठीक है। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, ठीक है। अर्थ के आधार पर भी वाक्य के भेद हैं। अब अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं, ठीक है। अर्थ के आधार पर भी इसके 8 भेद हैं। पहला हमारा विधानवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य। दूसरा है हमारा निषेधवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य। तीसरा है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा है हमारा आज्ञावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य। पांचवा है हमारा इच्छावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य। छठवां है हमारा संदेहवाचक, संदेहवाचक वाक्य। और सातवां है हमारा संकेतवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। और आठवां है हमारा विस्मयादिवाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य, ठीक है। अब अर्थ के आधार पर 8 भेद हैं। पहला है विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, विस्मयादिवाचक। अब हम एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ेंगे। पहला है विधानवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिखेंगे, विधानवाचक वाक्य। अब इसकी जो परिभाषा है वो है जिन वाक्यों में किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना हो, उन्हें विधानवाचक वाक्य, उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं, वाक्य कहते हैं, ठीक है। जो विधानवाचक वाक्य है उसकी जो परिभाषा है वो है जिन वाक्यों में किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना हो उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण है, यहाँ पे उदाहरण है, राम जाता है, ठीक है। एक है सामान्य सा वाक्य है। इसमें क्या होता है, एक करता है, एक कर्म है, एक करता है, एक क्रिया है।
कि राम क्या कर रहा है, जा रहा है। ठीक है, सामान्य सुना है कि राम जा रहा है, जैसे दूसरा है कि मोहन सोता है, मोहन सोता है। ठीक है, तो ये क्या है, सामान्य से वाक्य। इनमें क्या है, राम जाता है, राम क्या कर रहा है, जा रहा है। मोहन सोता है, मोहन क्या काम कर रहा है, सोने का काम कर रहा है। बाकी वो कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब सामान्य सी क्रिया हो रही है, सामान्य सी बात हमें पता चल रहा है कि राम क्या कर रहा है, जा रहा है। मोहन क्या कर रहा है, सो रहा है। ठीक है, अब जो दूसरा भेद है इसका वाक्य क्या, वो है निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य। ठीक है, निषेधवाचक है। निषेधवाचक वाक्य की सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी परिभाषा लिखेंगे कि जिन वाक्यों से किसी कार्य के निषेध न करने का बोध होता है, उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। इन्हें नकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है। इन्हें नकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है। ठीक है, निषेधवाचक वाक्य किसे कहते हैं, जिन वाक्यों से किसी कार्य के निषेध न करने का बोध होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में क्या होता है, किसी कार्य के निषेध का मतलब होता है कोई भी काम नहीं करना। ठीक है, जिन वाक्यों में क्या होता है, हमें ये पता चलता है कि कोई भी काम नहीं हो रहा है। ठीक है, उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरे निषेधवाचक वाक्य को नकारात्मक वाक्य भी। नकारात्मक का मतलब कोई भी काम नहीं करना, नहीं होना। ठीक है, जैसे उदाहरण है यहाँ पे, जैसा पहला उदाहरण है, सोहन नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, पढ़ने का काम नहीं हो रहा है। वो क्या कह रहा है, सोहन नहीं पढ़ रहा है। यहाँ पे पूरा पता चल रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, कि सोहन पढ़ नहीं रहा है। ठीक है, दूसरा जो वाक्य है वो है, वे बाजार नहीं गए। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, कोई भी काम नहीं हो रहा है, काम के नहीं होने का पता लग रहा है दोनों वाक्यों में। सोहन नहीं पढ़ रहा है, वे बाजार नहीं गए, मतलब दोनों वाक्यों में कोई भी काम नहीं हो रहा है। ठीक है, चल वाक्य का जो तीसरा भेद है वो है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, अब प्रश्नवाचक वाक्य है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी हम परिभाषा लिखेंगे। तो इसकी परिभाषा है कि जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए, अर्थात किसी से कोई बात पूछी जाए, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य। अब जैसे इसके नाम से पता लग रहा है, प्रश्नवाचक मतलब जहाँ पे क्या होगा, प्रश्न होगा। कि जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए, अर्थात किसी से कोई बात पूछी जाए, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं।
प्रश्नवाचक वाक्य किन्हें कहते हैं? जहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी से कोई बात पूछते हैं, किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं, या जहाँ पे हम किसी से कोई प्रश्न करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण है, यहाँ पे उदाहरण है कि तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक है, जैसे उदाहरण है यहाँ पे, तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, किसी दूसरे से कोई बात पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। दूसरा है कल कौन आया था। यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, ऊपर वाले में प्रश्न पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, किसी से हम कोई बात पूछ रहे हैं। यहाँ पे भी हम कल कौन आया से किसी से कोई बात पूछ रहे हैं, या हम किसी से कोई प्रश्न पूछ रहे हैं। तो जहाँ पे भी हम कहीं पे कोई प्रश्न पूछते हैं या किसी से कोई बात पूछते हैं, तो वहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य होता है, उन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। ठीक है, उसके बाद चौथा है आज्ञावाचक या आज्ञावाचक को हम विधिवाचक वाक्य भी कहते हैं। ठीक है, विधिवाचक वाक्य। अब आज्ञावाचक या विधिवाचक वाक्य कहते हैं किससे हैं, तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिखेंगे कि जिन वाक्यों में आज्ञा या अनुमति का बोध हो, उन्हें आज्ञावाचक या विधिवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, आज्ञावाचक या विधिवाचक। अब जैसे नाम से पता लग रहा है इसका आज्ञा, जहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी को कोई आज्ञा देते हैं या किसी को कोई अनुमति देते हैं। ठीक है, अब इसकी परिभाषा है, जिन वाक्यों में आज्ञा या अनुमति का बोध हो उन्हें आज्ञावाचक या विधिवाचक वाक्य कहते हैं। जहाँ पे हम किसी को कोई आज्ञा देते हैं या किसी को कहीं जाने की अनुमति देते हैं, तो वहाँ पे ऐसे वाक्यों को आज्ञावाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे उदाहरण देखो, यहाँ पे उदाहरण है इसका, पहला उदाहरण है कि आप चुप रहिए, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, किसी को आज्ञा दे रहे हैं, मतलब किसी को कोई बात कह रहे हैं कि कोई काम करने को कह रहे हैं कि आप चुप रहिए। यहाँ पे हम किसी को आज्ञा दे रहे हैं। दूसरे में है आप जा सकते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, किसी को अनुमति दे रहे हैं। ठीक है, पहले वाले में हम क्या कर रहे हैं, आप चुप रहिए, किसी को हम आज्ञा दे रहे हैं या किसी से हमको कुछ करने को कह रहे हैं कि आप चुप रहिए। ठीक है, दूसरे में कि आप जा सकते हैं, यहाँ पे हम किसी को अनुमति दे रहे हैं, कोई काम करने की हम अनुमति दे रहे हैं, किसी को हम कोई छूट दे रहे हैं कि आप जा सकते हो। ठीक है, तो जहाँ पे भी ऐसे वाक्य रहते हैं वहाँ पे हम उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम आज्ञावाचक या विधिवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब पांचवा है इच्छावाचक वाक्य। अब इच्छावाचक वाक्य किसे कहते हैं, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिखेंगे कि जिस वाक्य से कर्ता की इच्छा, कामना, आशा या आशीर्वाद का बोध हो उसे
उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। अब जैसे इच्छावाचक वाक्य, जैसे कि इसका नाम से पता लग रहा है कि इच्छावाचक वाक्य, इच्छा मतलब जहाँ पे हमारी इच्छा, दूसरे के लिए हमारी क्या इच्छा है। ठीक है, जिस वाक्य से कर्ता की इच्छा, कामना, आशय, आशीर्वाद का बोध हो उसे इच्छावाचक है। जहाँ कर्ता मतलब जो काम करने वाला है उसकी जैसे कोई इच्छा हो दूसरों के लिए, जैसे उसकी कोई भी, जैसे वो किसी की इच्छा हो या वो किसी की अच्छी कामना कर रहा हो या वो किसी से कोई आशा कर रहा हो या वो किसी को अपना आशीर्वाद दे रहा हो। ठीक है, जैसे उदाहरण है यहाँ पे, पहला उदाहरण है, आपकी यात्रा मंगलमय हो। आपकी यात्रा मंगलमय हो। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई कर्ता क्या कर रहा है, दूसरे के लिए अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है, दूसरों को अपना आशीर्वाद दे रहा है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे दूसरा उदाहरण है कि ईश्वर तुम्हें सफल करे। ईश्वर तुम्हें सफल करे। ठीक है, ईश्वर तुम्हें सफल करे। यहाँ पे भी कर्ता क्या कर रहा है, यहाँ भी क्या कर रहा है कर्ता कि अपनी इच्छाओं को प्रकट कर रहा है, दूसरों के लिए अपनी इच्छाओं प्रकट कर रहा है कि ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान कर रहे। या जैसे पहला वाला उदाहरण है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, अपनी इच्छाओं को प्रकट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद है छठवां भेद है इसका, संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य। संदेह, पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे कि जिन वाक्यों में कार्य के कार्य के होने में संदेह हो, कार्य के होने में संदेह हो, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, संदेहवाचक जैसे नाम से पता लग रहा है, इसका संदेह मतलब किसी काम में हमें संदेह होना। ठीक है, जैसे हमें किसी काम में हमें विश्वास नहीं होता है या किसी काम में संदेह रहता है, ये काम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो जो इसकी परिभाषा है वो है जिन वाक्यों में कार्य के होने में संदेह हो, कि जिन वाक्यों में हमें ये पता चलता है कि यह काम हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, हमें एक संदेह रहता है, तो उन वाक्यों को हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण है यहाँ पे, उदाहरण है पहला वाला कि शायद आज वर्षा हो। देखो शायद आज वर्षा हो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, शायद आ गया, यहाँ पे कोई पक्का नहीं है कि आज बारिश होगी। ठीक है, नहीं भी हो सकती है, हो भी सकती है, कि शायद आज वर्षा होगी। ठीक है, यहाँ पे कोई पक्का हमें पता नहीं है। दूसरा उदाहरण है, शायद मैं कल ना आ सकूं। अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, शायद है, अब उसका कोई पता नहीं है, वो कल आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है। तो वो कह रहा है कि शायद मैं कल ना आ सकूं। शायद क्या पता मैं कल ना आऊं या आ भी सकता है। ठीक है, मतलब दोनों वाक्यों में हमें क्या हो रहा है, दोनों पे संदेह हो रहा है कि कोई भी काम अवश्य होगा या नहीं होगा, कोई भी पक्का पता नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अगला भेद है इसका, ठीक है, ये था संदेहवाचक वाक्य। अब देखो जो इसका सातवां भेद है वाक्य का अर्थ के आधार पर, सातवां भेद है संकेतवाचक वाक्य। ठीक है, अब संकेतवाचक वाक्य किसे कहते हैं, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा करेंगे, जिन वाक्यों में एक क्रिया
वाक्यों में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो, निर्भर होने का बोध हो, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। संकेतवाचक, जैसे नाम से पता लग रहा है इसका संकेत, जहाँ पे हमें क्या हो, जहाँ पे हम एक दूसरे को संकेत दे रहे हो, ठीक है। जिन वाक्यों में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध, जहाँ पे क्या होता है, जिन वाक्यों में क्या होता है, एक क्रिया दूसरी क्रिया के ऊपर निर्भर रहती है, उन्हें वहाँ पे क्या होता है, संकेतवाचक वाक्य होते हैं। उन्हें हम संकेतवाचक वाक्य कहेंगे, जहाँ पे एक काम दूसरे काम के ऊपर निर्भर होगा। जैसे उदाहरण है, यहाँ पे उदाहरण है, पहला उदाहरण है, अगर तुमने पढ़ा होता तो पास हो जाते। अगर तुमने पढ़ा होता तो पास हो जाते, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अगर तुमने पढ़ा होता पास हो जाते। अब होना, दोनों क्या है, दोनों क्रियाएं क्या है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। दोनों वाक्य एक दूसरे के ऊपर निर्भर भी हैं कि अगर तुमने पढ़ा होता तो पास हो जाते, ठीक है। ये दूसरा उदाहरण है, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, ठीक है। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। अब इसमें भी क्या है, एक क्रिया दूसरी क्रिया के ऊपर निर्भर है। वर्षा होती तो अच्छी होती। अब दोनों क्या है, ए भी क्रिया है, दोनों क्या है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर है कि यदि बारिश होती तो फसल अच्छी होती। फसल अच्छी होती कब होती, जब बारिश होती। दोनों वाक्य, दोनों क्रियाएं मतलब एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। तो जिन वाक्यों में क्या होता है, जहाँ पर भी एक क्रिया दूसरी क्रिया के ऊपर निर्भर रहती है, हमें ये पता लगता है कि एक क्रिया दूसरी क्रिया के ऊपर है, उन वाक्यों को हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। जहाँ पे भी ऐसा होता है। उसके बाद जो आठवां भेद है वाक्य का, वो है, आठवां भेद है विस्मयादि वाचक वाक्य। विस्मयादि वाचक वाक्य, ठीक है। विस्मयादि वाचक है। अब सबसे पहले हम एक परिभाषा करेंगे, जिन वाक्यों में हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भाव व्यक्त हों, उन्हें विस्मयादि वाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। विस्मयादि वाचक वाक्य किन्हें कहते हैं, जिन वाक्यों में हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भाव व्यक्त हो, जहाँ पे हमारे मन के भाव प्रकट हो। ये हमने पिछले अव्यय में भी पढ़ा था, विस्मयादि वाचक जो अव्यय के भेद थे, विस्मयादि बोधक जो सबसे लास्ट हो रहा था। जहाँ पे भी क्या होता है, हमें किसी चीज़ पर हमें कोई खुशी हो या हमें कोई दुख हो या हमें कहीं पे जो गुस्सा आ रहा हो, ऐसे भाव जहाँ पे भी प्रकट होते हैं, वहाँ पे वो विस्मयादि वाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे उदाहरण है, यहाँ पे पहला उदाहरण है, वाह यह सुनकर मन खिल उठा। वाह यह सुनकर मन खिल उठा,
ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, उसे प्रसन्नता हो रही है, उसे खुशी हो रही है कि वह यह सुनकर मन उनकी उसका जो मन का भाव है वो क्या है, खुशी के मारे बोल रहा है कि वह यह सुनकर मेरा मन खिल उठा। ठीक है, उसके ये मन का भाव है। दूसरा है वाह तुमने तो कमाल कर दिया। यहाँ पे क्या हो रहा है, उसे यहाँ पे भी उसका मन का भाव आ रहा है। ठीक है, उसे खुशी हो रही है कि वह तुमने कमाल कर दिया, कि जैसे कोई बहुत अच्छा काम करता है तो उसे क्या हो रहा है, ऐसे उसे एक खुशी हो रही है, उसे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि वह तुमने कितना अच्छा काम किया। ठीक, तो जहाँ पे भी क्या होता है, ए विस्मयादिबोधक का चिन्ह होता है और मन के भाव प्रकट होते हैं, तो वहाँ पे विस्मयादिवाचक वाक्य होते हैं। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर ये वाक्य के 8 भेद यहाँ पे समाप्त हो गए।